Hello dear student, how was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, today we learn about lesson number 8, cell, structure and function. Yes, previous video we already discussed about this lesson. Yes, so cell is the functional unit of structural unit of our body. Okay, so you know that in previous video I already discussed that cell is very teeny पार्टिकल। यस, सेल क्या होता है, एक बहुत ही छोटा एक ऐसा ये है कि जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यस, और उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे साइज ऑफ सेल्स के बारे में। Most cells are microscopic, yes, because cell is very teeny. The largest cell is the egg of an ostrich. So सबसे जो largest cell है वो किसका है? Egg of an ostrich. Now cells are long and branch. Yes, I already discussed in previous video. Now cells are long and branch. कैसा रहता है? बहुत लंबा और ब्रांच रहता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल स्ट्रक्चर। सो सेल स्ट्रक्चर कंटेन्स न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म्स, सेल वॉल। ओके, सो दिस काइंड्स ऑफ okay, then and also we discuss about function. So different organ of a plant perform specific function. Okay, so first of all we discuss about function. Okay, so student, first cell. Okay, from tissue is further made up of cell. Cell से क्या बनता है? टिश्यू। ओके, नंबर ऑफ सेल्स से क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू से टिश्यू बन के क्या बनता है? ऑर्गन। और उस ऑर्गन से ऑर्गन बन के क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ओके, सो स्टूडेंट, सो सेल जो है एक क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है जो जहाँ से क्या होता है? स्टार्टिंग होता है ऑर्गेनिज्म की। ओके, सो इसलिए सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट। यस, देन अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, सो अभी जो प्लांट्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे प्लांट्स पे भी रूट्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, स्टेम रहते हैं, ओके, फ्लावर, तो वो डिफरेंट क्या करते हैं? अपना वर्क फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यस, जैसे कि रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। यस, सो लीव्स ऑल्सो प्रोड्यूस फूड ड्यू टू द process of photosynthesis. Yes, so tissue are a group of tissue क्या होता है? Tissue are a group of similar cells परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू किससे बना रहता है? बहुत सारे सेल बन के क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। ओके, देन पार्ट ऑफ द सेल्स। अभी हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सेल्स। अभी सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? मैंने अभी बताया आपको सेल में कितने पार्ट्स होते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ओके, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द cells. So first of all cell membrane, cytoplasm, nucleus and plasma membrane separate cell from one another and form the surrounding medium. ये देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कैसे होते हैं? एक दूसरे से सराउंडिंग में क्या रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। ओके, सेंट्रल राउंड बॉडी इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस, सपोज ये एक सेल है, तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। ओके, देन जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। अभी यहाँ न्यूक्लियस में क्या रहेगा? एक जेली लाइक का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, देन आउटर थिक इन द सेल ऑफ प्लांट इज सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल में फिर प्लांट्स पे भी क्या रहेगा? एक सेल के आजू बाजू एक थिक क्या रहेगी? एक लेयर रहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? तो सेल वॉल। ओके, देन प्रोटेक्शन अगेन द वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई wind speed and moisture etc. Okay, so student, I hope you understand part of a cells and function. Okay, अभी आगे देखिए पार्ट ऑफ द सेल्स। ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड
वैक्यूम। ओके, सो जो सेल रहता है उसमें एक ब्लैंक देखो, उसमें एक ब्लैंक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो देखो ब्लैंक। Now, part of the cells, blank looking structure in the cytoplasm called vacuole. जो cytoplasm present रहता है न्यूक्लियस में, वहाँ पे blank में एक structure present रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, vacuoles. Okay, so cheek cells has a smaller vacuoles. जो cheek cells रहते हैं उसके पास में vacuole जो है वो small रहता है, and large vacuole are common in plant cells. और plant cells में जो है वो vacuole कैसा रहता है, large रहता है. Okay. Then small color bodies in the cytoplasm of the cells of a leaf called plasticides. Okay, अभी देखिए जो small color bodies रहती, color bodies रहती कहाँ पे, cytoplasm में, उसे हम क्या कहते हैं, cytoplasm of the leaf, उसे कहते हैं plastids. Okay, green color plastids, और plastids जो है कैसे कलर का रहता है, green color, उसे हम क्या कहते हैं, chloroplast. Okay, क्या कहते हैं, chloroplast. कंपेरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. ओके, अभी ये प्लांट सेल्स है और ये क्या है, एनिमल सेल्स है. ओके, सो अभी ये देखिए यहाँ पे देखो, इसे क्या कहते हैं, सेल वॉल, ये जो है वैक्यूल, एंड ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट. ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया. देखो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं. ओके, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. वैक्यूल जो है ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली प्लांट सेल में. ओके, उसके बाद में एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है. ओके, न्यूक्लियस क्या है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. ओके, सो स्टूडेंट ये जो है यहाँ पे देखिए कि साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल इसमें प्रेजेंट है, वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है. सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. ओके, तो स्टूडेंट हियर और लेसन इज completed. So remaining portion so student here our lesson is completed. Okay, so bye.